हेलो बच्चों, बहुत 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 स्वागत है आपका फटाफट एनसीईआरटी सीरीज में। यार आज इस वीडियो में पता है हम 1.8 और 1.9 जो सेक्शन है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पूरा खत्म कर लेंगे फटाफट। यार 1.7 सेक्शन तक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फटाफट तरीके से एकदम। और ये वाला जो पार्ट है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैं आपको ऐसा समझाऊंगा कि बस आप समझते रह जाओगे। यार बेसिकली क्या है, देखो यार अगर हम एनसीईआरटी की शक्ल इसमें देखेंगे ना, तो भाई साहब यहां पर जो है एकदम यहां पर आते ही से कत्ले आम चालू हो गया है, वेक्टरबाजी हो चुकी है और बच्चे का बैंड बज जाता है ये देखते ही। भैया क्या हो रहा है ये, इसको भैया यहां पर भी वही सेम चीज होती है। छोटा बच्चा आया, उसने पूछा पापा ये क्या है, पापा ने बोला बेटा इट्स एन स्फेरिकल ऑब्जेक्ट जिसके पास खुद की लाइट नहीं होती है, सन से रिफ्लेक्ट होकर आती है। छोटा बच्चा देख रहा है और मम्मी ने बताया यार चंदा मामा है, तो उसको समझ में आया चंदा मामा है। अरे यार समझ में आ जाता है बाद में, चंदा मामा नहीं अंधा मामा है, लेकिन शुरू में बेचारे छोटे बच्चे को बैंड तो मत बजाओ। तो अपन इलेक्ट्रिक फील्ड को बिल्कुल फील लेके मैं आपको समझाऊंगा। और एनसीईआरटी के इसमें काफी पोर्शन ऐसा है जो यार आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वो मैं कटवाता चला जाऊंगा, इसलिए इसका नाम फटाफट एनसीईआरटी हमने रखा है। और जब मुझे विजुलाइज कराना है आपको, मैं वहां पर विजुलाइज भी करा दूंगा। और जेईई नीट में क्या चीजें इसमें एक्स्ट्रा आती हैं यार, एनसीईआरटी के अलावा जेईई नीट में काफी सारी चीजें एक्स्ट्रा होती है, वो भी मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। ठीक है, तो पूरा बने रहिएगा, एंड तक छोड़ना नहीं है वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट क्या है पहले वो समझते हैं। देखो यार, तो मैं यार इस सीक्वेंस से नहीं समझाऊंगा आपको यार, मैं आपको नहीं डराऊंगा, मैं चंदा मामा ही बोलूंगा शुरू में। तो हम हमारे इस ई सरल है तो सब सरल है के ब्लैंक पेज पे आ जाते हैं भैया। पहले आराम से सुनना, देखो तसल्ली से सुनना, कोई जल्दी नहीं है। एक ट्रक के पीछे मैंने पढ़ा था जिन्हें जल्दी थी वो चले गए। यार इसका मतलब इतना लिटरली ट्रक के पीछे लिखा था जिन्हें जल्दी थी वो चले गए, तो यार इसका मतलब कुछ भी मीनिंग ले सकते हैं। और वो जिन्हें जल्दी थी वो टेक क्रॉस करके चले गए, यार वो ये कहना चाह रहा होगा। ठीक है, तो आराम से समझते हैं पहले। देखो यार अभी हमने पढ़ा, चलो मैं पढ़ने वाली बात में बताता हूँ, एक सिंपल सा आप रिलेट कर सकते हो वो इंसिडेंस बताता हूँ। यार क्लास में, घर में कभी किसी ने ऐसे एक्सपीरियंस करा होगा यार, किसी आदमी में से ना बहुत बदबू आती है, या तो वो नहाता नहीं है यार कई दिनों तक। कई केसेस में वो आदमी हम भी हो सकते हैं दूसरों के लिए, लेकिन यार आपने कभी ऐसा ऑब्जर्व करा हो यार, कोई आदमी या कोई आपका दोस्त हो जिसके आते से क्लास में पता पड़ जाता है यार ये आ गया, उसके पास कोई बैठना पसंद नहीं करता यार, वो किसी से टच भी नहीं करे ना तो भी यार कोई उसके पास में बैठना पसंद नहीं करता, उसमें इतनी बदबू आती है। ठीक है ना, तो यार जैसे वो घुसता है ना क्लास में, उसका जो प्रकोप है वो पूरी क्लास में फैल जाता है। हम अगर आग बंद करके बैठे ना तो बता सकते हैं हाँ ये बदबू कुमार आ चुका है। इसी तरह से यार कोई अगर हमारी क्लास में कोई परफ्यूम लगा के आता हो या आती हो तो भी हमको पता पड़ जाता है यार हाँ भाई यार ये आ गया, ये आ गई है, परफ्यूम से ही पता पड़ जाता है उसमें। तो यार वो एक प्रभाव होता है, उसका प्रकोप होता है। और जो बदबूदार होते हैं उनमें भी कई वेराइटी ऑफ इंटेंसिटी होती है, कई बहुत भयंकर बदबूदार होते हैं, मतलब आते ही से भाई साहब छिट भागो यहां से। तो यार जैसे हमको पता पड़ जाता है, हमको नाक स्मेल से पता पड़ता है वो, है ना, कि यार स्मेल आ जाती है वो, तो हमें पता पड़ जाता है यार, ठीक है ना। इसी तरह से एक बात सोचने की है यार, यहां पर एक चार्ज पड़ा हुआ है ना, मान लो यहां पर एक चार्ज पड़ा हुआ है प्लस क्यू, कैपिटल क्यू चार्ज पड़ा हुआ है यहां पर, है ना। अब अगर मैं इसके पास में एक छोटा चार्ज लेके आऊं, सपोज करो स्मॉल क्यू लिख रहा हूं, तो यार इसको धक्का लगने लग जाता है, इसको दोनों पॉजिटिव मान लो, तो यार इसको धक्का लगने इधर लग जाता है, इसको भी लग जाता है इधर धक्का, पर मैं इस पे फोकस कर रहा हूं अभी एक बार को। तो यार क्या ये इसको कान में जाके कहता है क्या, अबे मैं आ गया, मैं आ गया तू भाग, दूर भाग, भाग अर्जुन भाग, ऐसा तो नहीं होता है यार। सोचने की बात यह है इसको कैसे पता पड़ता है कि यार ये आ चुका है जबकि ये इसके टच में नहीं है। तो क्या वो बदबूदार या परफ्यूम की तरह से इसका भी कोई प्रकोप है क्या, कोई प्रभाव है क्या, जिसके प्रभाव में यार मैं इसका प्रभाव ब्लू से बनाता हूं, रुको एक मिनट ना, थोड़ा सा अलग कलर का यूज कर लेते हैं हम। इसका कोई प्रभाव है क्या जिससे कि यार इसको पता पड़ गया कि यार ये आ चुका है। यस, हर एक चार्ज का कुछ प्रभाव होता है सराउंडिंग में, और उस प्रभाव में कोई भी दूसरा चार्ज आ जाता है तो उसको पता पड़ जाता है कि मुझे धक्का खाना है या अट्रैक्ट होना है। समझ गए? बस इसी प्रभाव को अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको?
इलेक्ट्रिक फील्ड, हर चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड नाम की जो चीज है ना वो निकलती है, जिसके प्रभाव में दूसरा चार्ज आ जाता है तो उसके ऊपर फोर्स लगती है। दोनों चार्जेस के ऊपर में हम फोर्स तो पढ़ चुके हैं भैया, दोनों चार्जेस के ऊपर में हम फोर्स तो पढ़ चुके हैं कि भाई अगर ये दोनों चार्ज r डिस्टेंस की दूरी पर हैं तो जो इनके बीच में जो फोर्स लगेगी, ये जो फोर्स होगी वो कितनी होगी, के क्यू बाई आर स्क्वायर होगी। बोलो इतनी ही होगी ना। ठीक है, ये फोर्स के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ा हो तो यार इसके पहले वाला जो लेक्चर है कूलम्स लॉ वाला वो देख लेना। ठीक है, अब ये इतनी फोर्स हो गई, अब हमने एक नई क्वांटिटी इंट्रोड्यूस कर दी इलेक्ट्रिक फील्ड नाम से। इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे बदबू फील्ड, खुशबू फील्ड, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड नाम की हमने एक क्वांटिटी इंट्रोड्यूस कर दी जिसको आपको समझने में बहुत मजा आएगा। ठीक है, चलो अब यार क्या होएगा, अब मुझे उसके बारे में कुछ चीजें समझनी है यार। इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं मेजर कैसे करूं वो मैं पूरा समझाऊंगा आपको। अब मेजर कैसे करूं यार, वो वेक्टर है कि स्केलर है, क्या होता है उससे, फिर कोई चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो कितनी फोर्स है, वो सारी चीज हमको समझनी है। ठीक है, तो यार लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड नापने का एक तरीका बनाया। अब समझना, मुझे अब इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करनी है तो सबसे पहले तो जो है मैं एक चीज यहां पे लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है EF से डिनोट कर रहा हूं मैं इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। जैसे फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसे हम E से डिनोट करेंगे, किससे डिनोट करेंगे, E से डिनोट करेंगे, E वेक्टर से। ठीक है, तो यार ये तो पता पड़ गया हर चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अब उसको मेजर कैसे करा जाता है, अब वो ध्यान से समझना। मेजर कैसे करते हैं उसको हम फटाफट से समझाता हूं। जैसे यार आपको कोई सी चीज मान लो, एक हमें यह पता करना है कि यार इस कैपिटल Q चार्ज के चक्कर में यहां पर एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है प्लस Q है ना, इसकी मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करनी है। तो मैं क्या तरीका अपनाता हूं, मैं एक टेस्ट चार्ज लेके आता हूं। अभी टेस्ट चार्ज क्या बला का नाम है यार, देखो जैसे मान लो आपको सब्जी चखनी है, सब्जी में नमक तेज तो नहीं हो गया, तो आप क्या करते हो यार, थोड़ी सी सब्जी लेके चखते हो। ठीक है ना, थोड़ी सी सब्जी लेके चखते हो कि यार हाँ भाई ठीक है, थोड़ा सा सैंपल लेते हो एक उसका। इसी तरह से मैं एक सैंपल चार्ज एक लेके आ रहा हूं, इसको मैं Q बोल रहा हूं, Q। ठीक है ना, इसको हम जो है Q बोल रहे हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ये सैंपल चार्ज है, मुझे प्लस Q के चक्कर में फील्ड नापनी है। ये हमारा है, इसको मैं बोलूंगा टेस्ट चार्ज। मैं टेस्टिंग करने के लिए इसको लेके आया हूं, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड टेस्ट चार्ज। अब मैं क्या करूंगा, इसको r डिस्टेंस की दूरी पे रखने वाला हूं, यहां पर r डिस्टेंस की दूरी पर रखा। अब मैं इसके ऊपर में फोर्स मेजर करूंगा, और F बाई Q जो होगी फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, वो इलेक्ट्रिक फील्ड हम डिफाइन कर रहे हैं। फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, तो F बाई Q जो है हम डिनोट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यार मेरे पास एक तरीका आ गया किसी भी चीज की इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करने का। क्या तरीका आया साहब, जेब में से एक टेस्ट चार्ज निकालो। मैं ये इसको टेस्ट चार्ज ले लेते हैं, मान लो पेन का ढक्कन जो है टेस्ट चार्ज है, हमें इसके चक्कर में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, r डिस्टेंस की दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। साहब टेंशन नहीं, क्या प्रोसेस है, टेस्ट चार्ज निकालो, Q पॉइंट चार्ज मान लो, इसको टेस्ट चार्ज निकालो, यहां पर रखो और फोर्स मेजर करो इसके ऊपर कितनी है, और उसको Q से डिवाइड कर दो ताकि छोटे Q के इंडिपेंडेंट आ जाए। समझ गए क्या तरीका इलेक्ट्रिक फील्ड नापने का। दुनिया में किसी भी चीज की इलेक्ट्रिक फील्ड नापनी हो ना, आपको जेब में टेस्ट चार्ज लेके घूमो, और सर पॉजिटिव लेके घूमे नेगेटिव लेके घूमो, पॉजिटिव लेके घूमो आप, तो ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज लेके घूमा आपने वहां पर जिस पॉइंट पे फील्ड नापनी है वहां पर ये रखा। जैसे यार हम कुछ भी चीज मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट निकालते हैं ना जेब में से, यार वो मेजर करते हुए चलते हैं, हाँ यार यहाँ कितनी रेडिएशन है, क्या है, टेस्ट चार्ज निकाला, यहाँ पे रखा, फोर्स मेजर करी, चार्ज से डिवाइड किया, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। ठीक है, तो चलो देखते हैं फोर्स कितनी होती है भैया। अभी फोर्स लिखी थी ऊपर K बाई आर स्क्वायर, तो यार मैं लिख देता हूं यार K बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये Q है, तो Q से Q कट जाएगा, सो दैट विल गिव यू K बाई आर स्क्वायर। तो एक पॉइंट चार्ज के चक्कर में r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है K बाई आर स्क्वायर, K बाई आर स्क्वायर। समझ गए, ये याद रख लेना
के क्यू बाई आर स्क्वायर। समझ गए? चलो अब सर आपने एक चीज और बोली थी, सर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका डायरेक्शन क्या होगा? तो यार उसका डायरेक्शन वो होगा जो फोर्स का डायरेक्शन होगा। जो इस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स का डायरेक्शन होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो मुझे जरा बताओ, इस पे फोर्स अलोंग दी लाइन लग रही है, अलोंग दी लाइन लग रही है और अवे लग रही है। पॉजिटिव चार्ज के चक्कर में अवे फोर्स लग रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अवे ही होगी, अवे ही डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर है, अगर मैं ब्लू से बनाऊं उसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर है वो इस वाली डायरेक्शन में होगा, इस वाली डायरेक्शन में होगा, इस वाली डायरेक्शन में होगा, सेम फोर्स की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है सर, अगर नेगेटिव चार्ज होता तो, नेगेटिव चार्ज होता तो इधर डायरेक्शन होता इलेक्ट्रिक फील्ड का, अगर नेगेटिव चार्ज होता तो इस वाली डायरेक्शन में होता, क्योंकि इस पे फोर्स इसी वाली डायरेक्शन में लगती अगर नेगेटिव चार्ज होता तो। ठीक है ना, फोर्स इधर ही लगती, ये तो हमको पता है। तो पॉजिटिव में अवे और नेगेटिव में टूवर्ड्स होती, नेगेटिव में टूवर्ड्स होती। अभी मिटा देता हूं इसको यार मैं एक बार, अभी पहले पॉजिटिव तो समझ लो पहले एक बार। ठीक है, समझ गया? तो के क्यूब आर स्क्वायर पॉइंट चार्ज हो गया। फिर से रिवाइज करा देता हूं फटाफट से। किसी भी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड नापनी हो, जेम में से क्या निकालो, टेस्ट चार्ज निकालो, वहां पे रखो, फोर्स नापो और उस चार्ज से डिवाइड कर दो। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल क्यू के इंडिपेंडेंट आ रही है, स्मॉल क्यू के इंडिपेंडेंट आ रही है। ठीक है, अब अगर वेक्टर फॉर्मेट में लिखना है, अगर वेक्टर फॉर्मेट में लिखना है ना यार, ठीक है, तो एक काम करो, ये जो आर है डायरेक्शन क्या होगा, आर कैप की डायरेक्शन में होगा, डायरेक्शन आर कैप की डायरेक्शन में होगा, इस वाले डायरेक्शन में होगा। क्यू को साइन के साथ डाल देना, क्यू को साइन के साथ डाला, क्यू पॉजिटिव तो आर कैप की डायरेक्शन में, क्यू नेगेटिव तो आर कैप के अपोजिट डायरेक्शन में। समझ गए? तो के क्यूब आर स्क्वायर मैग्नीट्यूड याद रख लो, डायरेक्शन अवे या फिर टूवर्ड्स द चार्ज। गॉट इट? समझ गए? बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई बात सर, परफेक्ट बात समझ में आ गई। ठीक है, चलो वेरी गुड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना। अब चलो एनसीईआरटी से भी भिड़ लेते हैं, अब जरा एनसीईआरटी से भी भिड़ लेते हैं। चलो अब देखते हैं एनसीईआरटी महाराज क्या कह रहे हैं। अब वी नो व्हाट इज चंदा मामा, अब तुम कुछ भी बताओ हमें सब समझ में आएगा। तो यार मैं मार्क कराता चलता हूं आपको। देखो ये सेक्शन मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया, इसको इजी मार्क कर लेना, क्रॉस मत करना, टाइम हो तो पढ़ लेना, वैसे मैं पढ़ा चुका हूं आपको, टाइम हो तो पढ़ लेना। ठीक है, अब ये फॉर्मूला देखो, ये के के बदले 1/4 लिख रहा है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, आर कैप, काम खत्म, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। ये ई इंटू आर नहीं है, ये यार इसको ऐसे समझो, ये ई वेक्टर बोल रहा है एट अ डिस्टेंस आर, काम खत्म। अब यार अब जाके समझ में आया ना, के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ठीक है, समझ गए? तो यार ये जो पूरी चीज है, आर वेक्टर जो है, आर कैप क्या है, ये है। ठीक है, इस चीज को क्रॉस कर दो, कोई टेंशन नहीं है। फोर्स हमको पता है कितनी होती है, ये याद है, यहां से आप उड़ाना चाहो उड़ा सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। अब ये बोल रहा है यार फोर्स और ई को अब ये वैसे लिख रहा है। देखो हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। अब ये बोल रहा है अब एक चीज और है, ये बोल रहा है हमने बोला E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, ये एनसीईआरटी बोल रही है और एक चीज और है, वो क्या है, वो है F इज इक्वल टू ई इंटू क्यू या Q इंटू ई। F इज इक्वल टू क्यू इंटू, यार क्रॉस मल्टीप्लाई करा है, बचपन से आता है यार, आप तो एक फॉर्मूला याद रखो, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, ये फॉर्मूला अपने आप आपको याद आ जाएगा। आप एक याद रखो, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, तो F इज इक्वल टू क्यू ई। समझ गए ना? ठीक है, चलो वेरी गुड। तो यार ये चीज हमको पूरी समझ में आ चुकी है। तो यहां से मैं इसको जो है क्रॉस कर रहा हूं यहां से पूरा। ठीक है, ये कुछ काम का नहीं है, ये फॉर्मूला आप याद रख लेना, बॉक्स कर रहा हूं, आप भी बॉक्स कर लेना यार, इसको भी बॉक्स कर लो। ठीक है यार, हटा दो क्रॉस, एक बार फिर रिवाइज हो गया, कूलम लॉ में वैसे पढ़ चुके हैं अपन, राइट? ठीक है, अच्छा अब इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या है यहां से समझ लेना यार, ये ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट है न्यूटन पर कूलम। यार एफ बाई क्यू है ना, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, एफ बाय, इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी वो एफ बाय क्यू थी। ठीक है, तो यार फोर्स का क्या होता है, न्यूटन है ना, और चार्ज का क्या होता है, कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। और इसका एक और यूनिट बाद में आएगा, वोल्ट पर मीटर, वो बाद में समझेंगे, वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट होता है, राइट? ठीक है, यहां से पूरा हटाओ, मैं पूरा समझा चुका हूं, आपको यहां पर पढ़ने की जरूरत नहीं है कि ठीक है कि यार पॉइंट चार्ज लाओ, तरीका बता रहा है नापने का कि यार एक पॉइंट चार्ज लाओ, टेस्ट चार्ज लाओ
उसको रखो और यहां पर पूरा नापो। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन दे रखी है यहां पर, ये अंडरलाइन कर लेना यार, ये अंडरलाइन करा देता हूं, सॉरी, ये यहां से लेकर यहां तक पढ़ने की जरूरत नहीं है, बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन जो है वो यहां पर गिवन है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाली जो डेफिनेशन है ना, ये पूरी लाइन आप अंडरलाइन कर लो। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। वो F/Q के टर्म्स में ही इसको दे रहा है, ठीक है। अब यार ये यहां पर बोल रहा है कि यार चार्ज Q सोर्स चार्ज है, जिससे फील्ड नाप रहे हैं वो सोर्स चार्ज है, और जो छोटा Q है वो टेस्ट चार्ज है, पढ़ चुके हैं, इसलिए इसको इजी मार्क कर रहे हैं, ठीक है। इसको इजी मार्क कर लो, पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, और ये क्रॉस कर दो। अब सर आपने पढ़ाया था E इज इक्वल टू F/Q, ये वेक्टर है ये, सर ये क्या लगा दिया, लिम्का क्या लगा दी, अबे लिमिट है, लिमिट Q टेंड टू 0, लिमिट Q टेंड टू 0। यार अब इसका मैं आपको फंडा समझाता हूं यार। अब यहाँ कोई सब्जी टेस्ट करनी है कि यार नमक ज्यादा तो नहीं हो गया, तो यार हम पूरी की पूरी सब्जी उठा के खा जाएंगे क्या, गपा गप सब्जी खा गए, फिर बोल रहे हैं हाँ यार नमक कम था। अबे सब्जी बची ही नहीं, तेरे को टेस्ट करने के लिए बोला था और तू पूरी सब्जी उठा के खा गया। हम कोशिश क्या करेंगे कि कम से कम सब्जी लें जिससे टेस्ट कर लें, ताकि पूरी जो बड़ी सब्जी है ना उस पर फर्क ना पड़े, बाद में नमक वो मिला देंगे। इसलिए एकदम छोटा सैंपल लेना होता है यार। किसी आदमी का ब्लड सैंपल लेना है आपको, टेस्ट करना है यार उसमें कुछ बीमारी तो नहीं है, तो क्या पूरा खून सूट डालोगे क्या ला तेरा ब्लड सैंपल दे, सॉरी ना से कार्ड के निमटा के बोला हाँ यार तेरा ब्लड ठीक है, अबे आदमी नहीं मर गया। ये एकदम छोटा सैंपल लेते हैं जितना जरूरत होता है। तो यहां पर यह बात बोली गई है कि भाई जब हम इस प्लस क्यू की फील्ड नापते हैं ना, प्लस क्यू की फील्ड जो हम नापते हैं, ये प्लस क्यू की फील्ड, इस फील्ड को नापने के लिए जो टेस्ट चार्ज ले रहे हो ना, वो यार एकदम छोटू चार्ज लो, एकदम छोटू चार्ज लो, ताकि इसको कोई फर्क नहीं पड़े, इस आदमी को कोई फर्क नहीं पड़े। इसलिए जितना छोटा हो सकता है ना उतना छोटा लो। दैट इज वाई उसको मैथ्स में बोलते हैं लिमिट Q टेंड टू 0, लिमिट Q टेंड टू 0। जितना छोटा, छोटे से छोटा, जितना पॉसिबल है उतना छोटा लो, ठीक है, समझ गए। ब्लड सैंपल वाली बात से ध्यान रखना यार, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बता रहा है, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में, अभी हटाओ, ठीक है ना। अब देखो, अब मजे की बात, ये फोटो मैंने ऐड करी यार इसमें। अब चलो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी यहां पर यार ये वही बोल रहा है कि E जो है छोटे क्यू पे डिपेंड नहीं करती, E जो है छोटे क्यू पे डिपेंड नहीं करती। तो यार ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, तो इसको आप चाहो तो एक बार पढ़ लेना। E इजी मार्क कर रहा हूं इसलिए इसको, E छोटे क्यू पे डिपेंड नहीं करती, वी नो दैट पार्ट। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, थोड़ी सी अभी फील्ड लाइंस यहां पे इसने इंट्रोड्यूस कर दी एक तरह से। तो यार ये वाला पॉइंट आपको पढ़ना है, ये वाला पॉइंट आपको पढ़ना है। अभी क्या बोल रहा है कि यार जब पॉजिटिव चार्ज होता है ना, उसकी फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स होती है, समझाता हूं अभी। लेकिन अब यार यहां पर बदतमीजी देखो जो करी गई है यार। फिर ये डायग्राम जो है हमें यहां क्यों दिखाया, फिर एक बात बताओ, ये वाला डायग्राम हमें यहां क्यों दिखाया? जब इसको आप अगले पेज पे समझा रहे हो भैया कि भाई प्लस क्यू के चक्कर में ऐसे बाहर होती है, माइनस क्यू के चक्कर में ऐसे अंदर तीर होते हैं, तो यार ये यहां क्यों बताया? इसको ये यहां पर बताते ना, इसको यहां पर बताते तो देखो इस बच्ची के बाल देखो, इसने ना वो वेंडेग्राफ जनरेटर जो होता है ना उसको टच कर रखा है, और ये इसके बाल ऐसे खड़े हो गए। देखो ये एकदम ना, एकदम ऐसे वो शॉक लगने वाले पिक्चर में दिखाता है ना, बाल एकदम ऐसे ऐसे हो जाता है, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे होती है। तो देखो पॉइंट चार्ज के चक्कर में, पॉइंट जो चार्ज होता है ना, अगर मैं प्लस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड बनाऊं, मैं यहां पर बनाता हूं, देखो प्लस क्यू। सर ये कैसे बनती है, कैसे पता पड़ा कि ऐसे स्ट्रेट लाइंस होंगी? याद रखने का तरीका तो मैंने आपको बता दिया कि यार ये एकदम ये खड़े बाल जो है ना, ये यहां पर पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, ये अब बिंदी लग गई है तो, पर कोई बात नहीं, प्लस क्यू रखा हुआ है, और ऐसे जो है ये ऐसे ऐसे बगाल ऐसे हो गए। माइनस क्यू होता तो वो अंदर ऐसे अंदर की तरफ होते हो। ये कैसे आती है वो भी समझ लो, रटो मत फिजिक्स को। देखो मैंने क्या बताया था आपको यार, टेस्ट चार्ज रखो, यहाँ पर टेस्ट चार्ज रखा क्यू, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इसके ऊपर डायरेक्शन देखो, इसके ऊपर डायरेक्शन फोर्स की किधर लगेगी, इसके ऊपर इधर लगेगी, तो फील्ड की डायरेक्शन भी इधर होगी। इधर रखोगे तो इधर लगेगी। तो ये देखो पूरी फील्ड की डायरेक्शन ऐसे एरोज हो गए। फिर मैं यहां पे रखूंगा, मैं यहां पे रखूंगा तो यार मुझे डायरेक्शन ऐसे मिलेगी।
मैं यहाँ पर टेस्ट चार्ज रखूंगा तो मुझे डायरेक्शन ऐसे मिलेगी। तो ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता दी हर जगह, ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता दी हर जगह। स्फेरिकल सिमेट्री होती है, आर डिस्टेंस पे मैग्नीट्यूड सेम होता है। मैग्नीट्यूड क्या पढ़ा था हमने, के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो आप आर डिस्टेंस इधर चल जाओ, इधर चल जाओ, उधर चल जाओ, उधर चल जाओ, मैग्नीट्यूड सेम मिलेगा। ठीक है, समझ गए। तो स्फेरिकल सिमेट्री होती है, मतलब इसके जो बाल है ना, आप किसी भी बाल में आर डिस्टेंस पे चल जाओ, आपको सेम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। समझ गए। अब सर माइनस क्यू का क्या, ये तो प्लस क्यू का बता दिया यार। जो माइनस क्यू है, जो अब माइनस क्यू है, देखो मैं यहां पर बना देता हूं, नेगेटिव क्यू जो चार्ज है, अब मैंने टेस्ट चार्ज यहां पे रखा क्यू नॉट है ना, क्यू रखा, तो उसके ऊपर तो इधर लगेगी, अट्रैक्टिव फोर्स होगी, प्लस चार्ज है तो इसका डायरेक्शन इधर हो गया। ठीक है, इधर रखूंगा तो इसका डायरेक्शन, अरे स्ट्रेट लाइन है भैया, स्ट्रेट लाइन बनाओ। ठीक है, ये इधर हो गया, ये इधर हो गया, ये इधर हो गया, ये इधर हो गया, ये इधर हो गया डायरेक्शन। तो ये इसकी ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड्स होती है। समझ गए, याद रहेगा सर, बिल्कुल अच्छे से रहेगा। तो एक पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालना सीख गए। ऑसम मैक्स, मचा दिया, फोड़ दिया। अब चलो सर ये बताओ, अब ये क्या चीज है, यहां पर स्फेरिकल सिमेट्री वाला वर्ड मैंने समझा ही दिया, इसको याद रख लेना, बाल खड़े हुए एकदम सिंगल पॉइंट चार्ज के चक्कर में। ठीक है, इसी की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन समझाऊंगा, बहुत मजा आने वाला है आपको उसमें, गारंटीड। चलो अब ये क्या बोल रहा है यार, ये अगेन वही चंदा मामा वाली बात आ गई यहाँ पर फिर से। ये फिर से हमको डरा दिया, धमका दिया गया है यहाँ पर जो है पूरा। भैया ये वेक्टर वेक्टर का डायग्राम देखकर ही बैंड बज जाती है यहाँ पर पूरी हर बच्चे की। तो उसका तरीका क्या है बैंड नहीं बजाने का, उसका तरीका यह है कि अपन इसको प्रेम से समझते हैं जरा। देखो जैसे कूलम लॉ में हमने समझा था, कूलम लॉ में हमने समझा था, वैसे मैं अब ये बता रहा हूं, अगर मेनी चार्जेस हों, अभी हमने एक पॉइंट चार्ज के कारण से समझा है, एक पॉइंट चार्ज के कारण से समझा है कि फील्ड की वैल्यू कितनी होती है। लेकिन सर अगर एक से ज्यादा चार्ज हो, तो मान लो जैसे कि यहां पर है यार प्लस Q1 चार्ज है, ठीक है, अब यहां पर मान लो आप यार प्लस Q2 चार्ज है, फिर यहां पर आप मान लो यार एक प्लस Q3 चार्ज है, माइनस Q3, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। यार माइनस कर लो यार, बच्चे बोलेंगे सर यार याद करके आए इसलिए आज हमको जो है ना प्लस प्लस ही बता रहे हैं। माइनस Q3 ले लो। अब मुझे इस पॉइंट P पर, ये जो पॉइंट P है ना, इसको चलो यार इससे बनाते हैं, इस पॉइंट P पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। तो यार अकेला Q1 होता, अकेला Q1 होता तो उसके चक्कर में जो फील्ड होती वो कितनी होती, वो होती E1। Q2 अकेला होता तो Q2 के चक्कर में कितनी होती, अकेले Q2 के चक्कर में E2। Q3 अकेला होता, फ्लो में बना दो, इधर बना दूं, इधर बना दूं, अरे नालायकों इधर होगी ये E3। सर इधर क्यों हुई, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। समझ गए ना। अब नेट फील्ड कितनी होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। सर इलेक्ट्रिक फील्ड है स्केलर क्वांटिटी, यस, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3। अरे नालायकों पढ़ाया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो सबके ऊपर वेक्टर का साइन लगेगा, तो इन तीनों का वेक्टर एडिशन होगा। समझ गए, बहुत सिंपल है। इसे अंग्रेजी में कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होल्ड करता है यहां भी, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है, ये होल्ड करता है यहां पर भी। ऑल राइट, समझ गए। तो बस एक के चक्कर में लिखो, दूसरे के चक्कर में लिखो, तीसरे चक्कर में लिखो, तीनों का वेक्टर एडिशन कर डालो, तीनों का वेक्टर एडिशन कर डालो। ये भी यहां पर ये बात बोल रहा है एग्जैक्टली। देखो कि यार E1, लेकिन ये वेक्टर वेक्टर में लिखता है ना, इसलिए बैंड बच जाती है। देखो अभी यहां पर E जो है ये वेक्टर एडिशन हो रहा है, तो यार ये वेक्टर एडिशन हो रहा है, देखो ये यहां पर, और फिर ये एकदम खतरनाक खौफनाक मंजर यहां पर आ चुका है। ये समझ में ही नहीं आता बच्चों को। अबे यार अगर n चार्जेस हो तो ये सिग्मा विग्मा में लिखता है, इसकी ऐसी की तैसी कराओ, छोड़ो इसको अभी आप, ठीक है ना। आप तो कंसेप्ट समझो, मेन ये चीज है, वेक्टर एडिशन हो रहा है यहां पर, दैट इज फाइन। समझ गए कैसे करना है, राइट। तो दिखावे में मत जाओ, अपनी अकल लगाओ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यार ये मैं मतलब पूरा ऐसे रिकमेंड करूंगा, आप ये पढ़ लेना सिर्फ इतना सा पार्ट,
ये वाला आप छोड़ देना पूरा यार, मतलब आप इसको जो है ना, इसको जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ना वैसे पढ़ लेना आप यहाँ तक पूरा, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लग रहा है और एन चार्जेस का ऐसे एडिशन हो रहा है सीधे, राइट। चलिए ऑसम। अब ये जो सेक्शन है 1.82, ये भैया पूरे ज्ञान की बात है, ये कोई टीचर लेता ही नहीं है, ये आपको तो पता ही नहीं पड़ता है कि यार ये मोस्टली टीचर इसको उड़ा देते हैं, तो पता ही नहीं पड़ता एनसीईआरटी में ऐसी चीज भी थी क्या यार। ये ज्ञान की बात है, इसको बाद में समझेंगे अपन। ये यार ये बता रहा है, मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं आपको कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत क्यों पड़ी। ये बोल रहा है यार कूलम लॉ पढ़ने में नहीं पड़ती है, लेकिन जब हम एनर्जी लिखते हैं ना तब इलेक्ट्रिक फील्ड नाम की चीज की जरूरत पड़ती है। तो यार ये अभी एक बार को आप छोड़ दो, ये जब आप बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ोगे जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी आएगी तब इसको पढ़ेंगे। तो पूरा सेक्शन आप क्रॉस कर सकते हो, इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली पढ़ लो, मतलब टाइम है आपके पास में तो एक गो थ्रू कर लेना, और अगर टाइम नहीं है तो बहुत बढ़िया, ठीक है। इसको यहां से पूरा हटाओ मामला, ठीक है। चलिए ऑसम मैथ्स। तो यार तीन सब सेक्शन हमने पूरे खत्म कर लिए एकदम फटाफट तरीके से, मिनिमम पॉसिबल टाइम में पूरा समझते हुए, ठीक है। अब आपको देखो यार एनसीईआरटी का कॉन्फिडेंस आएगा। पता है जनरली क्या होता है, बच्चों को समझ में नहीं आता ना ये कुछ भी, यार एनसीईआरटी पढ़ के ही बैंड बज जाती है, तो वो एनसीईआरटी को पटक देते हैं 2-3 सेक्शन पढ़ने के बाद में। मन में कहीं ना कहीं हमेशा एक वो चीज रहती है कि यार मैं एनसीईआरटी छोड़ दी, मैंने एनसीईआरटी छोड़ दी, इधर उधर से शॉर्ट नोट्स लेते फिरते हैं, ये सब काम करते फिरते हैं, लेकिन उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आता। अब आपको पूरा कॉन्फिडेंस आएगा कि यार मैंने एनसीईआरटी का एक एक सेक्शन गो थ्रू करा है, मतलब छोड़ा भी है तो नोइंगली छोड़ा है मैंने वो चीज, ठीक है ना, पता है मुझे मैं क्यों छोड़ रहा हूं, राइट। चलो बहुत बढ़िया। अब क्या होता है यहां पर यार, अब देखो फिर से कत्ले आम होता है यहां पर। अब आप समझना, देखो यार यहाँ मैं जो हर बार जो जिस चीज को बोलता हूं ना यार, अभी बच्चे ने, भापड़े बच्चे ने, बेचारा बच्चा नहीं बोलूंगा यार, उसने अभी इलेक्ट्रिक फील्ड समझा है, वो थोड़ा समझ में आया यार उसको, यार तारा नाम की, स्टार नाम की कोई चीज होती है वो याद कर रहा है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, और यहां पर आके उसको बताया जाता है यू आर रॉन्ग, इट्स रिफ्रैक्शन बिग स्टार। भाई साहब पहला क्वेश्चन है, और यहां पर ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड के चक्कर में जो एक्सेलरेशन है ना वो कंपेयर करवा लिया। अरे भाई साहब पहले उस बच्चे को थोड़ा बेसिक तो बताओ यार, इलेक्ट्रिक फील्ड के 2-4 सवाल कैलकुलेशन के करवाओ बेसिक वाले, कि भाई क्यू चार्ज के चक्कर में 2 मीटर की दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर ले, या एक छोटा चार्ज Q1 रखा है उस पर कैपिटल Q के चक्कर में कितनी फोर्स लगेगी वो कर ले तू पहले एक बार को। सीधे ये सवाल देखकर उसकी बैंड बजा देते हैं पूरी, एकदम बैंड बज जाती है बच्चे की, सवाल करता ही नहीं यार। इसको छोड़ो, अभी ये वाला सवाल हम आके देखेंगे चैप्टर के लास्ट में, देखेंगे इसको अपन ना। अभी ये एकदम पहली बॉल पे जो है ना विकेट उड़ा देता है ये, एकदम क्लीन बोल्ड ठीक है, ये अभी मत करो, ठीक है ना, इसको लास्ट में देख लेना तब समझ में आ जाएगा। थोड़ा पहले कॉन्फिडेंस तो गेन कर लो यार एक बार, राइट। कोई ऐसे टफ नहीं, लेकिन पहली बार में देखकर डर जाए बच्चा यार, फिर वो बात ही नहीं करेगा आपसे। यार जाओ आप तो यार रिफ्रैक्शन बिग स्टार ही करते रहो, वो कैलकुलेशन एकदम खतरनाक वाली, ऐसे फिगर आज तक जिंदगी ने खानदान में किसी ने नहीं देखे हैं, और यहाँ पर हमको जो है ऐसे ऐसे ये खतरनाक फिगर दिखा रहे हैं। चलो एक से जैसे तैसे उभर के बच्चा आया, और भाई साहब इन एग्जाम्पल ने कहा यार पहला विकेट पहली बॉल पे गिरा, मैं दूसरा बॉल पे दूसरा विकेट भी गिराऊंगा, तो चिंता मत कर, तेरे तक तो बच्चा पहुंचेगा ही नहीं, यहां इससे पहले एनसीईआरटी छोड़ चुका होता है बच्चा। ये कहता आओ मेरे से भी लड़ो, अबे तेरे पास कोई आने वाला नहीं है, तो भैया तू रुक जा, मैं यार आपको पहले सिंपल एग्जांपल 2 करवाता हूं, आपको फिर ये एग्जांपल उसके बाद में समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, डरना नहीं है। चलो तो यार अपन एक काम करते हैं, यहां पर एक एग्जाम्पल में आपको 2-3 एग्जाम्पल कुछ बढ़िया वाले करवाता हूं। देखो तो यार ये साथ साथ में करना यार, ये जरूरी है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा, सिर्फ अकेले थ्योरी से काम नहीं चलेगा, सवाल भी करने पड़ेंगे। तो चलो देखो यार, एक हमने चार्ज लिया कैपिटल Q, ठीक है, और सपोज करो प्लस कैपिटल Q है, छोटा Q भी ले सकते हैं, बड़ा Q भी ले सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। और यहां पर आप मानो यहां पर एक और चार्ज रखा हुआ है, सपोज करो एक और कैपिटल Q यहां पे रखा हुआ है, ठीक है ना। ये इसको ऐसे अपन ऐसे लाइन एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है।
सपोज करो ये 2a की दूरी पे रखा हुआ है, कितने की दूरी पे रखा हुआ है, 2a की दूरी पे रखा हुआ है। अब मुझे मान लो यहां पर जो है फील्ड निकालनी है सबसे पहले a डिस्टेंस की दूरी पर, इन दोनों के मिड पॉइंट पे, यह है मेरा a पॉइंट पे मुझे फील्ड बतानी है दोनों चार्ज के चक्कर में, दोनों चार्जेस के चक्कर में नेट फील्ड मुझे a पॉइंट पे बतानी है। वेरी गुड, ठीक है। अब क्या है यार, a मिड पॉइंट है तो यार ये भी a दूरी पर, ये भी a दूरी पर। पहले इसके चक्कर में फील्ड लिखो भैया, इसके चक्कर में फील्ड मान लो है इधर, इधर ही होगी, पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम दी चार्ज, पॉजिटिव की फील्ड अवे फ्रॉम दी चार्ज, अवे फ्रॉम दी चार्ज, नेगेटिव की टुवर्ड्स दी चार्ज, टुवर्ड्स दी चार्ज। तो प्लस क्यू की अवे है, इसको बोलो E1, इस प्लस क्यू की इधर होगी, अवे होगी इससे, इसको बोलो E2, ठीक है ना। तो E1 की वैल्यू लिखते हैं पहले, E1 की वैल्यू अभी फॉर्मूला याद रख के आए, के क्यू बाई डिस्टेंस कितना है a स्क्वायर, डायरेक्शन किधर है, उधर है, उधर डायरेक्शन है। E2 की वैल्यू कितनी है, E2 की वैल्यू है k, चार्ज कितना है सेम है q, डिस्टेंस कितना है a डिस्टेंस है a स्क्वायर, ये इधर है। तो यार दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अलग अलग है, वेक्टर एडिशन करेंगे तो माइनस हो जाएंगे दोनों ये, और E नेट 0 आ जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट A विल बी इक्वल टू E1 माइनस E2, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये 0 हो जाएगी। मैं इसको वैसे लिख देता हूँ, चलो आपको ताकि याद रखने के लिए इसको ऐसे लिख देते हैं, इट इज E1 मैग्नीट्यूड माइनस E2 मैग्नीट्यूड। हमने वेक्टर एडिशन कर दिया इसलिए माइनस लगाया है। सर आपने पहले तो प्लस लिखा था, अरे वो वेक्टर में प्लस था यार, वो वेक्टर में प्लस था ना, अब वेक्टर को जोड़ रहे हैं तो ये दोनों तो घटेंगे ना, मैग्नीट्यूड तो इनके अपोजिट डायरेक्शन में है। दिमाग लगाओ या फॉर्मूला लगाओ। सर फॉर्मूला बेटर है या दिमाग बेटर है? सर जो अवेलेबल है वो लगाएंगे, तो सर फॉर्मूला लगाओ यार, फॉर्मूला लगा ले, ठीक है। E1 माइनस E2 हो गया, तो यार इस केस में ये 0 आ जाएगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। इसी तरह से किसी ने बोला यार चलो एक सवाल और करते हैं इसमें अपन, कि इसने किसी ने बोला कि चलो B पॉइंट पे फील्ड निकालो। अब तो यार B पॉइंट सपोज करो यहां पर है, B पॉइंट यहां पर है, ये इससे A डिस्टेंस की दूरी पर है, ठीक है ना, A डिस्टेंस की दूरी पर है। तो वापस से अपन एक काम करते हैं, इस वाले चार्ज के चक्कर में फील्ड लिखो, इस वाले चार्ज के चक्कर में फील्ड लिखो। अब इसको अलग कलर से करते हैं, ब्राउन कलर ले लेते हैं चलो अपन अब, ठीक है। देखो तो यार इस Q के चक्कर में एक फील्ड लिखते हैं अपन इधर, अभी E1 डैश लिख लेते हैं यार, E1B लिख लेते हैं B पॉइंट पे, और इसके चक्कर में भी इधर ही आएगी क्योंकि ये अवे फ्रॉम द चार्ज है। तो E2 भी जो है सेकेंड चार्ज के चक्कर में भी इधर ही आएगी, तो सेकेंड चार्ज के चक्कर में भी इधर ही आएगी E2B, सॉरी इसको ऐसे लिख लो E2B, ठीक है। अब वैल्यू लिख लो यार, E1B की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे लिख लो E1B की वैल्यू 1 से कितनी दूरी पर है, ये 1 4 से कितनी दूरी पर है, 2A और A 3A, तो KQ बाई 3A का होल स्क्वायर, ठीक है। E2B की वैल्यू कितनी होगी, E2B की वैल्यू कितनी होगी, कितनी दूरी पर है, A डिस्टेंस की दूरी पर है, तो KQ बाई A स्क्वायर। अब ये दोनों नेट जो है ऐड हो जाएंगे, तो जो E नेट है पॉइंट B पर, देखो क्योंकि दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाएंगे, दैट विल बी इक्वल टू E1B प्लस E2B। ऐड कर लो दोनों को, आंसर आ जाएगा आपका। समझ गए? इस तरह से जो है फील्ड्स कैलकुलेट करते हैं। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल कराऊं, ठीक है ना, देखो यार अब मैं आपको एक और एग्जांपल कराता हूं कि यार मान लो जैसे अब सवाल में ऐसे पूछा जाता आपसे, ठीक है ना। अब मान लो यार यहां पर प्लस Q है, A डिस्टेंस की दूरी पर एक और प्लस Q पड़ा है, आपको इस पॉइंट पे फील्ड निकालनी होती, ये आपका P पॉइंट है, यहां पर फील्ड निकालनी होती जो कि यहां से A डिस्टेंस की दूरी पर है, यहां से A डिस्टेंस की दूरी पर है। तो क्या करना होता, प्लस Q के चक्कर में फील्ड निकालते पहले आप, वो इधर आती E1 कितनी आती, KQ बाई A डिस्टेंस है A स्क्वायर, इस Q के चक्कर में निकालते फील्ड इधर आती है ना, अलोंग द लाइन ही तो आती इलेक्ट्रिक फील्ड। E2 की वैल्यू कितनी आती, E2 की वैल्यू आती KQ बाई A स्क्वायर, ठीक है। अब सर नेट फील्ड बड़ी सिंपल बात है, नेट फील्ड बड़ी सिंपल बात है, तो E नेट इज इक्वल टू E1 प्लस E2 कर देते,
और अंडा मिलता है, 0 अंडा मिलता है उसमें। अरे भैया वेक्टर एडिशन करना है तो के क्यूब बाई स्क्वायर और के क्यूब बाई स्क्वायर 2 के क्यूब बाई स्क्वायर मत लिख देना भैया, ये ई नेट है। देखो मैं सवाल भी करा रहा हूं आपको साथ में, इंपॉर्टेंट है ये यार। 60 डिग्री का एंगल है तो 60 डिग्री के एंगल से वेक्टर एडिशन करूं, फॉर्मूला सिखाया था कूलम लॉ में। 60 डिग्री के उस पे फॉर्मूला क्या लगेगा, अंडर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 60 डिग्री। ये होगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ गए? सवाल भी जरूरी है। देखो हो सकता है आपको लेक्चर अब टफ लगने लग गया हो क्योंकि मैं सवाल कराने पे आ गया, लेकिन यार सिर्फ थ्योरी पढ़ोगे कम फायदा होगा। पूरा फायदा करना है तो सवाल भी करो। और आप सोच के देखो एनसीईआरटी तो पूरा सवाल दूसरे नंबर का ये दे देती है। एक बात बताओ, बैंड बज जाती है इसमें तो पूरी। अब आप ये सवाल कर पाओगे। समझ गए? अच्छे से समझ गए? तो देखो हमने पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सेक्शन है ना वो खत्म कर लिया। अब जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ेंगे। ठीक है, यहां पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं जेई नीट से रिलेटेड। अब देखो यार जेई और नीट में जो है ना, मतलब देखो एनसीईआरटी में तो इतना ही दे रखा है, बोर्ड लेवल पे वहां तक मामला सेट हो गया। ठीक है, जेई नीट अगर आप पढ़ रहे हो, ये मैं इसरल ऐप का आपको लेक्चर दिखा रहा हूं, तो यार उसमें ना ग्राफ्स भी आते हैं ऐसे। जैसे हमने 2 पॉजिटिव चार्ज लिए थे प्लस क्यू और प्लस क्यू, फील्ड्स निकाली थी अलग अलग जगह, तो बोर्ड में उनके ग्राफ्स नहीं है, लेकिन जेई नीट में यार उनके ऐसे ग्राफ्स भी आते हैं। तो जेई नीट में इसमें एक्स्ट्रा है, डेफिनेटली काफी कुछ एक्स्ट्रा है जो आप जेई नीट की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे प्लस क्यू और माइनस क्यू का ग्राफ भी है। तो पूरे जो है ना ये ग्राफ आप एंड तक पढ़ लेना। ठीक है ना, ये वाला पूरा पार्ट। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ये हो गई कि यार जेई नीट के उसमें, अगर मैं जेई नीट में बात करूं तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग, ये भी आता है कि एक रिंग है उसके एक्सिस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना, वो भी जेई नीट में आता है। तो 24 मिनट्स का लेक्चर है, इसको आप समझ लेना कि यार देखो इस पॉइंट पे कैसे फील्ड आती है। जेई नीट के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है ये भी। इसके ग्राफ वगैरह नीट में तो इसके ग्राफ सीधे सीधे आ जाते हैं, जेई में भी इसका ग्राफ सीधे सीधे आ जाता है कि यार कहां पर मैक्सिमम होगी, वो आपको इसमें पूरा मिल जाएगा। ठीक है, ग्राफ और वो सारी चीज मिल जाएगी। फिर थिन वायर के चक्कर में इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी आती है। एनसीईआरटी में इनफाइनाइट वायर के चक्कर में है, लेकिन जेई और नीट में फाइनाइट वायर के चक्कर में भी फील्ड्स पूछी जाती है। ठीक है, फिर सर्कुलर आर के चक्कर में भी फील्ड पूछी जाती है। सो दीज आर नॉट कवर्ड इन एनसीईआरटी, पर ये जेई नीट में सारे हमने कवर किए हैं बच्चों, और आपको भी ये पढ़ने अगर आप जेई नीट की तैयारी कर रहे हैं तो। राइट, चलिए ऑसम। चलिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड, चलिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लेते हैं, चालू करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना। सर उसका आंसर तो बता दो। वो हम आपने आंसर नहीं बताया, क्या आएगा यार? इसका आंसर आएगा, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ई और ई ही मान ले इसका मैग्नीट्यूड, तो ये आ जाएगा 2 से cos 60 कट जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा √3 टाइम्स ऑफ ई, दैट इज √3 टाइम्स ऑफ के क्यू बाई ए स्क्वायर। ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन आएगी क्योंकि दोनों बराबर बराबर वेक्टर हैं इनके बीच में, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी। ठीक है, चलिए लेट्स स्टडी नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, फटाफट से कवर कर लेते हैं। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन समझते हैं, मजा आने वाला है यार इसमें। देखो अभी तक यार मैथ्स के फॉर्मूले चल रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड में, के क्यू बाई आर स्क्वायर और ये सब। फेरेडे साहब को भी ना ज्यादा मैथ्स पसंद नहीं थी यार, उनको तो यार विजुलाइज कर पाऊं, विजुलाइज करें यार, उनको है ना फील्ड लाइंस दिखती थी, मतलब ऐसा नहीं कि कोई जादू था, पर वो उतना डूब चुके थे उसमें कि उनको ना मतलब फील होती थी यार समथिंग। तो पिक्टोरियल वे में पिक्चर की तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुलाइज करते थे, और उन्होंने हमको मेथड दिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नाम से कि यार पिक्चर की मदद से बताते हैं कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है। तो यार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पहले क्या होती हैं? अगेन एनसीईआरटी में यार बहुत सारी चीजें ऐसी दे रखी है जो कि शुरू में नहीं पढ़नी, अभी हमको पूरा मार कराता हूं। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस समझते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? कर्व्स होती है, मतलब डायग्राम होता है जिसकी टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे देती है।
जैसे एक मैं पॉजिटिव चार्ज लेता हूं यार, एक पॉजिटिव चार्ज लिया है ना, अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, जैसे इस पॉइंट पे देखें तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, इस पॉइंट पे देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, इस पॉइंट पे देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी। तो यार फैराडे साहब ने बोला यार कि मतलब यार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ना, मतलब अपन क्या करते हैं, इनको ना ज्वाइन कर देते हैं। तो यार ये एक पूरे एरो को हमने ना ऐसे ज्वाइन कर दिया, तो यार ये इसके टेंजेंट जो होगी ना, इसकी जो टेंजेंट होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता देगी। तो यार अगर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसे फ्लूइड में हमने पढ़ी थी ना, वो स्ट्रीम लाइंस होती थी, वैसे ये होता है। तो यार इसकी टेंजेंट हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता देगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है। समझ गए? तो यार देखो सिंपल सी बात है, पॉजिटिव चार्ज की कैसी होती है, ऐसे बाहर निकलती हुई फील्ड लाइंस होती है, एकदम स्ट्रेट लाइंस होती हैं, और पॉजिटिव चार्ज से अवे जाती हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी अवे होती हैं। गॉट इट? तो एक चीज जो अंडरलाइन करो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन, और फिर मैं बहुत ही प्यारे तरह से आपको एक चीज बताऊंगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर, ये काम की चीज है, पिक्टोरियल मैपिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द कॉन्फिगरेशन ऑफ चार्जेस। पिक्चर से समझाने का तरीका है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है इन जनरल, ठीक है ना, ये इसमें सबसे काम की लाइन है, ये डेफिनेशन भी है। इज अ कर्व ड्रॉन इन सच अ वे दैट टेंजेंट टू इट एट ईच पॉइंट इन ईच डायरेक्शन इज नेट फील्ड। तो यार नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दे देती है उस कॉन्फ़िगरेशन की जब टेंजेंट बनाते हैं। तो ठीक है, तो यार देखो पॉजिटिव चार्ज की कैसी होती है, ये पॉजिटिव चार्ज की है, देखो ये पॉजिटिव चार्ज की बाहर निकलती हुई। कैसे समझें इसको अपन, कैसे समझें इसको यार? ऐसे समझ रहे हैं कोई आदमी यार, जैसे मान लो पूरे हवा निकल रही है यहां से, ठीक है ना, पूरी हवा निकल रही है, तो बाल कैसे खड़े हो जाएंगे, तो इधर से हवा निकल रही है, पूरे बाल देखो। मैंने आपको समझाने के लिए जो है, तो एक पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें से हवा निकल रही है इक्वली सब डायरेक्शन में। तो यार जैसे इसके मान लो सर में से भी हवा निकल रही है ना, तो ये देखो ये बाल इसके ये ऐसे हो गए सारे, ये ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज की अवे फ्रॉम दी चार्ज, अवे फ्रॉम दी चार्ज। स्ट्रेट लाइन होती है ये पॉजिटिव चार्ज के लिए, और अवे फ्रॉम दी चार्ज होती है, ठीक है। अगर मैं नेगेटिव पॉइंट चार्ज की बात करूं, अब यार नेगेटिव पॉइंट चार्ज है, नेगेटिव पॉइंट चार्ज है, तो यार इसमें टूवर्ड्स द नेगेटिव पॉइंट चार्ज है, मतलब नेगेटिव पॉइंट चार्ज पे एंड हो रही है, ये इन्फिनिटी से चालू होके नेगेटिव पॉइंट चार्ज पे खत्म हो रही है। पॉजिटिव चार्ज में पॉजिटिव चार्ज से चालू होके इन्फिनिटी पे खत्म हो रही है जाके, और यहां पर इन्फिनिटी से स्टार्ट होके नेगेटिव चार्ज पे खत्म हो रही है। तो ये लड़का समझो ये हवा अपनी तरफ खींच रहा है, ऐसे हवा अपनी तरफ ये खींच रहा है, ये खींच रहा है ये हवा अपनी तरफ। तो यार स्ट्रेट स्ट्रेट हो गए, लेकिन टूवर्ड्स दी ये हवा अपनी तरफ खींच रहा है ये, ठीक है, याद रहेगा। तो नेगेटिव अपनी तरफ खींचता है, पॉजिटिव धक्का देता है, ऐसे समझ गए। तो एक एक पॉइंट चार्ज के बना लोगे। अब देखो मजे की बात, अब कोई चीज रटने की जरूरत नहीं है। देखो यार अब दो चार्ज हो ना, अगर दो पॉजिटिव चार्ज हो, अब दो पॉजिटिव चार्ज हो, तो उनकी फील्ड लाइंस ऐसी हो जाती हैं, ये ऐसी हो जाती है। अब बच्चे इसको रटते हैं, कैसे करें भाई, इसमें से सब में से एरो ऐसे निकल रहे हैं, ऐसे निकल रहे हैं। याद करने का तरीका देखो, आपको दो पॉइंट चार्ज की फील्ड तो कैलकुलेट करनी आती है, बीच में जीरो होगी अगर दो ये इक्वल चार्ज है, ये क्यू और ये क्यू, दो इक्वल पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइन है। तो यार इसको ध्यान में रखने का तरीका क्या है, फील लो। यार अभी क्या सिखाया था यार, ये हवा निकल रही है, हवा निकल रही है, मान लो अब ये दो पॉजिटिव चार्ज आमने सामने आ गए, दोनों के बाल ऐसे खड़े थे इंडिविजुअल के, अब ये भी फूंक मार रही है और ये भी फूंक मार रही है, दोनों फूंक मार रहे हैं। तो यार ऐसे वो हेयर ड्रायर होता है ना, हेयर ड्रायर, तो यार हेयर ड्रायर से कोई इसकी तरफ फूंक मार रहा है, तो इसके बाल कैसे हो जाएंगे, ऐसे पीछे उड़ने लग जाएंगे ना इसके बाल। ये देखो इसके बाल कैसे हो जाएंगे, ऐसे पीछे उड़ने लग जाएंगे, इसके बाल भी कैसे हो जाएंगे, ऐसे पीछे उड़ने लग जाएंगे। देखो ये तो ये दोनों के बाल जो है, अब आप विजुलाइज कर सकते हो, देखो ये दोनों के बाल जो है ये एकदम ऐसे हो रहे हैं, ये जैसे इसने हवा मारी और इसने हवा मारी, समझ गए। और ध्यान रखने का तरीका देखो, दोनों पॉजिटिव चार्ज में बीचों बीच फील्ड एकदम जीरो, इस पॉइंट पे देखो होगी भी सही, इक्वल डिस्टेंस पे फील्ड जीरो होगी, दोनों के वेक्टर कैंसिल हो रहे हैं क्योंकि, समझ गए, याद रहेगा। अब आप देखो, अब आप खुद लॉजिक लगा सकते हो, अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ये इक्वल पॉजिटिव और इक्वल नेगेटिव, प्लस क्यू और माइनस क्यू का फील्ड लाइंस है, ये ध्यान रखना है, डायरेक्ट एग्जाम्स में आ जाते हैं, ये बनाने के लिए बोल दिया जाता है इसको। तो यार देखो अब वही तरीका, ये तो यार ये क्या कर रही है कि यार अब ये नेगेटिव वाला जो है ना, हवा अंदर खींच रहा है, तो ये इसके बाल अपनी तरफ खींच लेगा,
ये इसके बाल, अब हेयर ड्रायर न्यू चल रहा है वो, तो इसके बाल इसमें जाके मिल जाएंगे और ये अपनी तरफ खींच लेगा। तो नेगेटिव ने देखो अपनी तरफ खींच ली, तो ये ऐसे हो गए। पॉजिटिव से फील्ड लाइन चालू होकर नेगेटिव पे खत्म हो गई, पॉजिटिव से चालू होकर नेगेटिव पे खत्म हो गई, ये भी सब ऐसे खत्म हो रही है। यहाँ बताया नहीं पूरा, बाकी ये यहां से ये यूं गोला बन रहा है इवेंचुअली, तो ये ठीक है। तो पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव पे खत्म हो गई। याद रहेगा सर, मजा आ गया, फील आ गई एकदम, मतलब हमने क्या समझा दिया। पॉजिटिव हवा बाहर निकाल रहा है, नेगेटिव अंदर ले रहा है, नेगेटिव खींच रहा है उसको और पॉजिटिव खींच रहा है उसकी तरफ में, ठीक है ना। समझ गए सर, बिल्कुल अच्छे से समझ गए, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट सेक्शंस मार्क कर लेते हैं फटाफट से। इसमें बहुत कम लाइंस इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको मतलब इसमें आप मान के चलो 10% इसमें ना आपको इंपॉर्टेंट मिलेगा बस। तो यार अब जो पढ़ने के लिए बचा है ना आपके लिए, तो आपने ये सुन लिया, तो आप पूरा ये यहां से लेकर यहां तक तो आप पूरा उड़ा दो, है ना, पूरा यहां से लेकर यहां तक उड़ा दो आप। इसमें एक लाइन इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो लाइन बाद में भी रिपीट है। तो मैंने एक एक एनसीईआरटी की लाइन पढ़ी है, चिंता मत करना, पूरा ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि ई जहां पर चार्ज स्ट्रॉन्ग जो होती है ना, ई जहां पर फील्ड लाइन डेंसिटी ज्यादा होती है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होती है। कहने का मतलब क्या यार, मैं समझा देता हूं चलो आपको। जैसे ये बोल रहा है कि यार जहां पर फील्ड की भीड़ ज्यादा हो, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की भीड़ भाड़ ज्यादा हो, जैसे यार मैं थोड़ी सी लाइंस और बना लेता हूं आपको समझाने के लिए। तो मैं एक छोटा सा गोला बनाता हूं, यहां पर नीले कलर से बनाता हूं छोटा सा गोला, चलो एक, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, मैंने छोटा गोला यहां बनाया और मैंने छोटा गोला उतना ही छोटा गोला यहां बनाया। कहां पर भीड़ ज्यादा है सर, कैसे देखूं मैं भीड़ ज्यादा है, जहां पर इस गोले में से ज्यादा नंबर ऑफ लाइन से जा रही है ना वहां पर भीड़ ज्यादा है। तो आपको दिख रहा है यहां पर भीड़ ज्यादा है, पास में भीड़ ज्यादा है, दूर जाते जा रहे हैं भीड़ कम है। भीड़ को अंग्रेजी में बोले तो डेंसिटी कम है। तो जहां पर यह डेंसिटी कम है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, और जहां पर डेंसिटी ज्यादा है, ये मैंने ई का सिंबल वो गलत बना दिया, इसको ई से डिनोट करते हैं, और जो जहां पर भीड़ ज्यादा है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। हमको वैसे भी पता है के क्यू बाई आर स्क्वायर होती है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कैपिटल क्यू चार्ज के कारण से। तो जैसे जैसे जितना आर कम होगा उतनी फील्ड ज्यादा होगी, और जितना ज्यादा आर होगा उतनी फील्ड कम होगी। समझ गए ना। तो देखो जहां पर डेंसिटी ज्यादा है वहां पर फील्ड ज्यादा है, जहां पर भीड़ कम है वहां पर फील्ड भी कम है, ठीक है। तो वो ये लाइन मैंने यहां पर मार्क कर दी। ये कई बार पूछ लिया जाता है डायग्राम में से, आपको पूछा जाता है कि बताओ ई की वैल्यू ज्यादा कहां पर है, बता देंगे, बिल्कुल बता देंगे, ठीक है ना। अब ये भी पढ़ने की जरूरत नहीं है कुछ भी, ये इट इज द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लाइंस, ये कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूं, और ये वही बात वापस से रिपीट कर रहा है, ठीक है। इसको भी हटा दो यहां से यार, ये पूरा एक सॉलिड एंगल का कंसेप्ट है, सॉलिड एंगल बाद में बता दूंगा। यहां से लेकर यहां तक पूरा क्रॉस करते चलो, यहां से लेकर पूरा, फिर आप ये कहां तक है एट दोज पॉइंट्स। बहुत मेहनत लगती है इनको छाटने में यार। अब ये फिर वही लाइन आ गई, देखो, द फील्ड लाइंस क्राउड वेयर द फील्ड इज स्ट्रॉन्ग एंड आर स्पेस्ड अपार्ट वेयर इट इज वीक, ठीक है। फिर आप पूरा यहां से लेकर पूरा आप एंड तक जो है ना, यहां तक आप काट सकते हो, यहां तक तो काट दो, कोई बढ़ने की जरूरत नहीं। अब ये सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट बता रहा है, अगर आपको इंटरेस्ट हो, वैसे पूछा नहीं जाता, देखो सॉलिड एंगल, भाई प्लेन एंगल आपने पढ़ा है, प्लेन एंगल क्या होता है थोड़ा सा बता देता हूं चलो जिनको इंटरेस्ट है। जैसे प्लेन एंगल जो थीटा एंगल है, ये अगर आर्क लेंथ एल है और ये रेडियस आर है, तो थीटा हो जाता है एस बाई आर। प्लेन एंगल ऐसा ही होता है रेडियन में, एस बाई आर। अब जो सॉलिड एंगल होता है ना, सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट होता है ऐसे कोन टाइप्स में एंगल होता है सॉलिड एंगल, ये ठीक है ना। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, एरिया अपॉन आर स्क्वायर। तो ये डेल्टा एस अपॉन आर स्क्वायर जो है सॉलिड एंगल होता है। तो जैसे मैं आपको बताऊं, अगर आप एक स्फेयर लो, एक स्फेयर लो, तो क्या होता है वो, जैसे मान लो ये आर, ये रेडियस है। अब आप अगर ये टोपी का एरिया लो ना, अब अगर आप ये टोपी का एरिया लो, ये जो टोपी का जो ये एरिया है, इसको मैं अगर डेल्टा एस बोलूं और ये आर है, तो सॉलिड एंगल डिफाइन होता है डेल्टा एस बाई आर स्क्वायर, एरिया बाई आर स्क्वायर। ये लेंथ बाई लेंथ है, डायमेंशनलेस, ये एरिया बाई एरिया है। प्ले सॉलिड एंगल में डायमेंशनलेस होता है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होती है ना सॉलिड एंगल की, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है मतलब वो 4 पाई होती है। जैसे इसकी 2 पाई होती है ना, जैसे इसकी 2 पाई होती है,
वैसे सॉलिड एंगल की 4 पाई होती है। जब ये पूरा स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, जस्ट नॉलेज के लिए बता दिया, वैसे कोई पूछता नहीं है, इसलिए सिर्फ इसको अंडरलाइन कर लो, इच्छा हो तो पढ़ लेना इसको, ठीक है। बाकी यहां से लेकर आप पूरा यहां तक काट दो। फिर ये फेरेडेस आपकी बातें बता रहा है कि फेरेडेस आपको इंट्यूशन था, यहां से भी काट दो। अब जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो ये लाइन है, ये डेफिनेशन याद रखना, इस पेज पे एक ही लाइन इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। उसके बाद में ये जो यहां पर ये डेफिनेशन चल रही है पूरी की पूरी, ठीक है, यहां से लेकर आप यहां तक काट सकते हो। ये चारों डायग्राम्स इंपॉर्टेंट हैं, ए बी सी डी, ठीक है, इसको नहीं छोड़ना है आपको, ये मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं, इनके आगे सबके आगे टिक लगा लो, और इसके नीचे वाले पेज पे वो आपको समझा भी चुका हूं कैसे है, ठीक है। अब और क्या इंपॉर्टेंट है, और क्या इंपॉर्टेंट है, यहां से क्रॉस करो। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है इसकी, जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। तो एक सेकेंड, हाँ, एक तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, द फील्ड लाइंस ऑफ अ सिंगल पॉजिटिव चार्ज आर रेडियली आउटवर्ड्स व्हाइल दोज ऑफ सिंगल नेगेटिव चार्ज आर रेडियली इनवर्ड्स। पॉजिटिव चार्ज की रेडियली आउटवर्ड्स, नेगेटिव चार्ज की रेडियली इनवर्ड्स, ठीक है। 2 पॉइंट चार्ज की गिवन है, ठीक है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, ये इस पे क्वेश्चन आ जाता है, डबल स्टार मार्क कर लो यहां पर। तो प्रॉपर्टीज हैं ये, इसकी प्रॉपर्टीज हैं, ये चारों प्रॉपर्टीज ध्यान रखनी है, समझाता जाता हूं एक एक करके फटाफट से। फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इफ देयर इज अ सिंगल चार्ज दे में स्टार्ट और एंड एट इंफिनिटी, ये बता चुका हूं। फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और नेगेटिव पे एंड होती है, लेकिन अगर सिंगल चार्ज हो तो इंफिनिटी से स्टार्ट हो सकती है या इंफिनिटी से एंड हो सकती है। तो पॉजिटिव और इंफिनिटी से स्टार्ट होती है और नेगेटिव और इंफिनिटी पे एंड होती है फील्ड लाइंस, समझ गए, ये पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, चार्ज फ्री रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूअस होती हैं, ब्रेक्स नहीं होते हैं उसमें। देखो ये बीच में से टूटी हुई नहीं है। आप बोलोगे सर यहां तो खाली है, नहीं, ये बोल रहा है कि जो भी फील्ड लाइन होगी ना वो कंटिन्यूअस होगी जहां पर चार्ज नहीं होगा। जैसे देखो यहां पर चार्ज है तो यहां की बात मत करो, यहां पर टूट गई लाइन, ये यहां पर टूट गई लाइन, ये देखो यहां पर टूट गई, बीच में चार्ज आ गया तो, लेकिन जहां चार्ज नहीं है ना वहां पर एक कंटिन्यूअस चलेगी। सर ये भी तो टूटी हुई है, अबे ये टूटी भी नहीं, ये घूम के वापस आ रही है, ये जो घूम के वापस आ रही है ये, ठीक है ना। ऐसे नहीं, घूम के नहीं आ रही, मतलब सॉरी गलत बोल गया मैं, घूम के नहीं आ रही, सॉरी माय मिस्टेक। ये इंफिनिटी पे जा रही है, मतलब कंटिन्यूअस है, ये बीच में से टूट नहीं रही है, समझ गए, तो कंटिन्यूअस होती है। माय मिस्टेक, इसमें घूम के वापस नहीं आ रही, यहां पर आ रही है, ये यहां पर आ रही है, ये ऐसे, ठीक है ना। तो देखो समझ गए, तो कंटिन्यूअस है। तीसरी लाइन, दो फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट, दो फील्ड लाइन जो है कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। आपको कभी भी ऐसे नहीं मिलेगा कि एक और ये दो ऐसे फील्ड लाइंस हो गई, ऐसे नहीं मिलेगा। क्यों सर, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? ऐसा इसलिए नहीं हो सकता भाई, अगर इन्होंने इंटरसेक्शन कर लिया तो यार एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो जाएंगे, एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये बोलेगा इधर, ये बोलेगा इधर, ये पॉसिबल नहीं है। एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन नहीं हो सकते, एक मियान में दो तलवार नहीं रह सकती ठीक है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। तो कभी दो फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती, देखो कर भी नहीं रही है, ये कोई ऐसे इंटरसेक्ट नहीं कर रही है आपस में, ठीक है। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन जो है क्लोज लूप नहीं बनाती हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती है। देखो कोई भी क्लोज लूप नहीं बना रही है। सर क्यों झूठ बोल रहे हो? देखो सर ये क्लोज लूप बन गया, अबे ये क्लोज लूप नहीं बना। क्लोज लूप का मतलब होता है एरो भी फॉलो हो, इधर से जाके एरो यूं हो। सर ये देखो आपने बोला था क्लोज लूप नहीं बनाती, सर ये क्या हो रहा है? फिर बच्चों को एक कंफ्यूजन होता है। देखो इसको, इसका एरो इधर है, सर देखो ये क्लोज लूप बना लिया, अबे इसका एरो इधर है। ये क्लोज लूप कब कहलाता? क्लोज लूप तब कहलाता जब यूं जाके यूं आती, पर ये यूं है, ये यूं होती तब क्लोज लूप कहलाता। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। ये चारों प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी है, इसमें सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाता है, राइट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और जेईई और नीट में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन पे आ जाते हैं। डबल स्टार का 4 स्टार बना दिया, चलो यार 5 स्टार बना देते हैं यार, ठीक है, समझ गए। दैट्स ऑल।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देखो बहुत फास्टेस्ट तरीके से हमने पूरा पढ़ लिया। एनसीईआरटी में इनके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है आपको। तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लें, ऐसे वीडियोस आपको मचवा देंगे और आपका बहुत टाइम बचाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ेंगे। फ्लक्स वाले पार्ट को हम गॉस लॉ के साथ में लेंगे। नेक्स्ट वाले में हम सेक्शन 1.11 पढ़ेंगे, डायपोल वाला पार्ट। फ्लक्स वाले को बाद में लेंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट, मचा दो।